हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 9 है। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने लिखा है कि सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 15 से हो गया 17 प्लस का 2, 17 से 21 प्लस का 4, 21 से 29 प्लस का 8, ठीक है, और 29 से 45 प्लस का 16। तो यहाँ पे अगला कितना प्लस होंगे, हमको इसी का मान निकालना है। अगर आप देखें कि कितना प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे देखें 2 से हो गए 4, 2 गुना हो गए, ठीक है, यहाँ पे क्या 2 गुना हो गए, 4 का 2 गुना 8 है, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना क्या होंगे, यहाँ पे 32 होंगे। कितना होंगे यहाँ पे 32। अगर 45 में हम 32 को ऐड करते हैं कितना हो जाएंगे, 77। कितना हो जाएंगे, 77 हो जाएंगे। 77 किस ऑप्शन में है, बोले 77 जो वो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, एक निश्चित कुट भाषा में ALLIES को IEHLKA लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में BALLET को कैसे लिखा जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो कुछ भी नहीं करना होगा। क्या करना होगा, आपको बेसिकली इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना है और उसका जस्ट नीचे जो उसका कोड लिखना है, उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिखना है, ताकि हमको क्या करना है कि पैटर्न पता करने में आसानी हो कि पैटर्न जो वो किस प्रकार से चल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप पता कीजिए कि पैटर्न जो वो किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे ए से लिखा है वो आर, बोले ए से आर, तो यहाँ पे ज़्यादा का अंतर हो रहा है। क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा का अंतर हो रहे हैं। अगर यहाँ पे शुरू वाले को लास्ट वाले से चेक करते हैं तो जो के तो लिख दिया, ए को एज इट इज लिख दिए हुए, जो के तो लिख दिए हुए। ठीक है, यहाँ पे एल में क्या किया, माइनस का 1 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, फिर एल को जो के तो लिख दिए हुए हैं, और आई में माइनस का 1 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, और ई को जो के तो एस में माइनस का 1 यहाँ पे किए हुए हैं। यानी कि एक को क्या किए हुए हैं, शुरू वाले को लास्ट वाले से क्या किए हुए हैं, एक को जो के तो लिख दिए, दूसरा में माइनस का 1 किए हुए हैं। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करें, बी को जो के तो लिख देंगे। ठीक है, और क्या करते हैं, ए में माइनस का 1 करते हैं तो हो जाएंगे जेड। ठीक है, और क्या करते हैं, एल को जो के तो लिख देते हैं। ठीक है, और एल में करते हैं माइनस का 1, कितना हो जाएंगे, एल में माइनस का 1 करने के बाद की हो जाएंगे। ठीक है, ई में करते हैं, क्या करते हैं, ई में करते हैं, ई को जो के तो लिखेंगे तो ई को जो के तो लिख दिए, और टी में क्या करना है, माइनस का 1 करने हैं। तो कितना हो जाएंगे एस। किस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन ए में मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई था, इसी वजह से हम यहाँ पे सुधार दिए के एल यहाँ पे होगा, जबकि यहाँ पे एल के लिखा गया था। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे सुधार दिएंगे। ठीक है, देखिए चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या कि हॉकी का संबंध मैदान से दिए हुए, तो बैडमिंटन का संबंध किससे होगा, क्या है, बैडमिंटन का संबंध किससे होगा, हमको यहाँ का मान निकालना है। तो यहाँ पे पहले पता कीजिए कि हॉकी का संबंध दिए मैदान से, तो किस प्रकार से दिए हुए। बोलते हैं हॉकी कहाँ पे खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं मैदान में। क्या खेलते हैं, हॉकी जहाँ पे खेलते हैं उसे क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं, फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार बैडमिंटन जहाँ पे खेलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोर्ट। क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। तो कोर्ट किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई है, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, अगर कभी भी हमको 2 डाइस देते हैं, ठीक है, अगर 2 पासे हमको देते हैं तो उसमें पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं कि उन दोनों में आखिर कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। तो क्या देखिए यहाँ पे, बोले यहाँ पे 2 और 4 दोनों में कॉमन है, 2 और 4 दोनों में कॉमन है। अगर 2 को कॉमन मिल जाए, ठीक है, अगर 2 को कॉमन मिल जाए तो जो बच जाते हैं वही उसका अपोजिट बिल्कुल भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 और 3 बच गए, यहाँ पे बच गए 3 और यहाँ पे बच गए 5, तो 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है 5, तो 5 के अपोजिट 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 किस ऑप्शन में, बोलेंगे ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, यह जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एम एस का इकलौता बेटा है। एम कौन है, तो एस का इकलौता बेटा है। एस का इकलौता बेटा कौन है, तो एस का इकलौता बेटा जो है वो एम है। ठीक है, यहाँ पे हमने
लिख दिए। ठीक है, एम जो वो एस का इकलौता बेटा है। ठीक है, एफ वाई की बेटी है और पी की इकलौती भतीजी है। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी मतलब नहीं है, यहाँ पे इसको बाद में देखने छोड़ देते हैं। ठीक है, पी एस की इकलौती बेटी है। पी कौन है? तो एस की इकलौती बेटी है। एस की कौन है? तो एस की इकलौती बेटी कौन है? तो पी जो है एस की इकलौती बेटी है। ठीक है, और ये पहले बेटा था। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि एफ वाई की बेटी है। एफ कौन है? तो एफ जो वो वाई की बेटी है। ठीक है, वाई की बेटी कौन है? तो वाई की बेटी जो वो एफ है और पी की भतीजी है। यानी कि पी की भतीजी कैसे है? पी की भतीजी एफ है। देखिए यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान से। पी की भतीजी कौन है? तो पी की भतीजी जो वो एफ है। ठीक है, तो पी की भतीजी कैसे हो सकते हैं? पी की भतीजी कैसे हो सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए। देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये इसका अगर ये वाई जो है वो इसका अगर इसका वाइफ हो, एम की वाइफ हो, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये जो वो अगर इसका वाइफ हो जाता है। ठीक है, और इसका जो वो ये क्या होते हैं कि इसका जो वो ये जो वो बेटी तो ये है। ठीक है, तो क्या होते हैं भाई के बेटी को क्या कहते हैं? भाई के बेटी को भतीजी कहते हैं। ठीक है, भाई के बेटी को भतीजी कहते हैं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे जो वो एम जो वो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। कौन? तो एम और वाई आपस में दोनों में पति पत्नी हो जाएंगे। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि एम का वाई से क्या संबंध है? एम का वाई से क्या संबंध है? उत्तर किसका करना है? उत्तर करना है वाई, पहले वाले का उत्तर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताना वाई, तो वाई कौन है? तो वाई जो पत्नी है और एम पति है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे पत्नी किस ऑप्शन में? बोले पत्नी जो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए यहाँ को हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कर रहे हैं, हमको यहाँ का मान निकालने के लिए करे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेटर से दिया प्रश्न कुछ भी आए तो पहले सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, आपको चेक करना है कि बेसिकली एक एक करके चेक करना है कितना प्लस हो रहा है फिर कितना माइनस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे एन आते हैं 18 पर और एस आते हैं 19 पर, प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए। ठीक है, 19 पर आते हैं एस और एक्स आते हैं 24 पर, प्लस का 5 यहाँ पे भी किए हुए हैं। और क्या किए हुए हैं यहाँ पे भी एक्स से लिखे हुए सी, प्लस का यहाँ पे भी किए हुए 5। ठीक है, एक्स आते हैं 24 पर, 80 आते हैं 3 पर, प्लस का 5 यहाँ पे क्या करते हैं आगे, प्लस का 5 यहाँ पे करते हैं, कितना हो जाएंगे यहाँ पे करते हैं तो 8 हो जाएंगे। सी आते हैं 3 पर, और प्लस का 5 हो जाएंगे 8। 8 से मिल रहा है क्या? एस से मिल रहा है उत्तर? नहीं मिल रहा है, लेकिन दो ऑप्शन कट रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एम आते हैं 13 पर और एस आते हैं 19 पर, यानी प्लस का 6। एस आते हैं 19 पर, वाई 25 पर, प्लस का 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि वाई से लिखा हुआ है, वाई आते हैं 25 पर और सी ई आते हैं 5 पर, प्लस का 6 यहाँ पे किए हुए हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का 6 करते हैं, तो कितना देंगे 6। 5 पर आते हैं ई और 6 प्लस करेंगे, 6 5 11, 11 से आते हैं के आते हैं। तो एच के किस ऑप्शन में? एच के बोलेंगे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन बी कट गए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या करें, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को ध्यान से, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूप करेगा। यहाँ पे जो वो इन चार ऑप्शन में से कौन सा फिगर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार से फिगर देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से लाइन यहाँ पे पारे हुए हैं, यहाँ पे लाइन इस प्रकार से दिए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, ये भी लाइन यहाँ पे इस प्रकार से आएंगे। तो ये ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी और डी को चेक करना है। ऑप्शन डी में क्या है, ध्यान से देखें कि इधर जो वो लाइन में क्या है कि इधर जो वो लाइन में एक लाइन इधर ये जो वो इधर यहाँ पे लास्ट में जो वो एक लाइन यहाँ पर हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें जो वो आकृति में कहीं भी इस तरह का लाइन का जिक्र बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हुए, बिल्कुल भी नहीं होंगे। बचा क्या, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रश्न में, दी गई विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। विषम संख्या का अर्थ ये नहीं है कि विषम संख्या यहाँ पे ऑड नंबर चुनना है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो वो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो वो एक समान है, एक फिक्स पैटर्न पर सॉल्व है, लेकिन एक क्या है इन तीनों से अलग है। तो इन तीनों से कौन अलग है उसी का मान हमको निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिए हुए, 53 दिए हुए, 73 दिए हुए, 23 दिए हुए और 33 दिए हुए। अगर 53 73 और 23 को हम देखते हैं तो ये तीनों तीनों क्या है, ये तीनों तीनों एक प्राइम नंबर है। क्या है, ये तीनों तीनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है। लेकिन ये 33 क्या है, तो 33 एक जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। क्या है, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 47 का संबंध दिए 4900
कितना दिए 49 और 16 से दिए हुए हैं। तो 63 का संबंध किससे होगा, 63 का संबंध किससे होगा, जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया होगा वही पैटर्न जो हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, दूसरा कोई पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर 47 का स्क्वायर भी देखते हैं तो बोलेंगे 47 का स्क्वायर मालूम नहीं। अगर 47 का स्क्वायर यहाँ पे शायद लिखा होगा तो 47 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 47 का स्क्वायर नहीं मालूम है। 50 का स्क्वायर मालूम है, बोले 50 का स्क्वायर मालूम है, कितना होता है, तो 2500 होते हैं। कितना होता है 2500, लेकिन 2500 से बेसी यहाँ पे लिखे हुए, यानी कि ये स्क्वायर वाला पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। क्या है कि ये स्क्वायर वाला पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें इसको संबंधों को, उन 47 का संबंध अगर ध्यान से देखें यहाँ पे तो आपको पैटर्न बिल्कुल भी दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिखे हुए हैं 16, ठीक है, और 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या है 49 लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि पहले वाले को लास्ट में उसका स्क्वायर करके लिखे हुए हैं और लास्ट वाले को पहले में उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी सेम पैटर्न करते हैं। लास्ट पहले वाले के 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और 3 जो है वो पहले है लास्ट में तो इसको पहले लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 936। किस ऑप्शन में 936 बोलेंगे, ऑप्शन जो वो ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से कि आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि सभी एल भी है, जितने भी एल हैं वो क्या है भी है। यहाँ पे एक डायग्राम पाएंगे किसका, यहाँ पे पाएंगे एक डायग्राम एल का पाएंगे। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं सभी एल जो भी है, यानी ये जो भी वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, या जो वो भी वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सभी कोई एल जे नहीं है। एल और जे के बीच में यहाँ पे एक डायग्राम पाएंगे अलग से, एल और जे यानी यहाँ पे जे लिख दिए, इसके बीच में आपस में कुछ भी रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सभी भी एल है, तो सभी भी एल है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या है, तो ये बोलेंगे कि ये जो वो भी वाले भाग है। ठीक है, और ये क्या है तो एल है। ठीक है, जबकि सभी एल जो है वो भी है, ये एल का पूरा भाग है और ये जो भी वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि सभी एल भी है, ना कि सभी भी एल है। ठीक है, सभी भी एल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि क्या है तो सभी एल भी है, यानी कि ये जो वो एल जो है वो क्या आ रहे हैं भी वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं। तो सभी एल जितने भी एल हैं वो क्या है तो भी है, लेकिन सभी भी एल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो रहे हैं पालन निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत है, पालन निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत है। क्या बोल रहे हैं सभी जे भी है, तो सभी जे भी है, जे और भी के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये भी निष्कर्ष गलत है, ना अनुसरण 1 और ना ही अनुसरण 2। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमको यहाँ का मान निकालना है, तो यहाँ का मान निकालने से पहले यहाँ पे एक और आकृति दिए हुए हैं। ठीक है, आखिर यहाँ पे जो वो 225 लाए हुए हैं, तो किस प्रकार से लाए हुए हैं, आखिर इन तीनों को ऐसा क्या किया होगा जो कि 225 लाए हुए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इन तीनों को जो वो मतलब जो भी यहाँ पे कुछ किया होगा वही पैटर्न जो भी यहाँ पे लगाएंगे और सॉल्व करेंगे आखिर इसको भी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं, 225 बिल्कुल भी नहीं आने वाला। गुना करते हैं, संख्या काफी बड़ी होने वाला। ठीक है, आप सोच रहे हो कि अगर इन दोनों को गुना करते हैं इसको जोड़ते हैं तो पर भी नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है कि ये जो वो क्या है एक 180 और 12 है। अगर 180 में 12 से हम भाग देते हैं तो कितना हो जाएंगे, ये कट जाएंगे 15 बार से पूरा पूरी कट जाएंगे। कितना हो जाएंगे 15 बार से पूरा पूरी कट जाएंगे। और ये 15 से अगर गुना कर देते हैं, 15 गुना 15 225 होते हैं। कितना आते हैं 225 आते हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ पे 225 लिखे हुए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम वही पैटर्न लगाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे इसके सामने कौन सी 14 है, तो 21 210 में से क्या करते हैं हम 14 से भाग देते हैं। कितना आ जाएगा, याद देंगे 15 बार से ये भी पूरे पूरे कट देंगे, 15 बार से पूरा पूरे ये भी कट जाएंगे। ठीक है, आगे से क्या करते हैं 16 यहाँ पे लिखे हुए हैं तो 16 से गुना कर देते हैं। तब 15 गुना 16 कितना देंगे, 15 तो ये 160 है, 160 के कितना होता है 80। ठीक है, तो 80 और 160 है 240, कितना हुए 240। किस ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन जो वो डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही तो हो जाएंगे, यहाँ पे 240 भराएंगे, 240 यहाँ पे बिल्कुल भी भराएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, यह जो वो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे एक वृत्ताकार केंद्र पार लिए। ठीक है, वृत्ताकार पार लिए, यहाँ पे सबका फेस जो वो केंद्र की ओर है। यहाँ पे बोल रहे हैं 6 मित्र हैं, तो यहाँ पे 6 लोग हमने बैठा दिए पहले। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 लोगों को हमने पहले बैठा दिए, तो बैठा दीजिए यहाँ पे 6 लोगों को, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को हमने बैठा दिए। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं प्रश्न को पढ़िए। आखिर प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं कि टी
के और यू के बगल में बैठा है, टी जो है वो के और यू के बगल में बैठा है, टी जो है वो के और यू, अगर के को यहाँ पे रखते हैं और यू को यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे टी, क्योंकि ये के बगल में भी हो जाएंगे और यू के भी बगल में हो जाएंगे कौन, तो टी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बोल पढ़िए क्या बोल रहा है आगे, कह रहे हैं कि एस के राइट साइड, क्या है राइट और बगल में बैठे हुए। ठीक है, एस जो है वो के दाई और ठीक बगल में बैठे हैं। ठीक है, तो के यहाँ पे है तो के जो राइट साइड इधर होंगे, के का राइट साइड इधर होंगे, तो के राइट साइड में पहले टी है, पहले से टी है, तो यहाँ पे एस नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे एस नहीं आ सकते हैं, तो क्या होंगे, अगर ध्यान से देखें अगर इन दोनों को हम स्थान चेंज कर देते हैं कि इधर हम लिख देते हैं तो बिल्कुल भी हो जाएंगे, क्योंकि इससे इन दोनों को लिखने से हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन दोनों का हमको बताया नहीं गया कि ये जो वो लेफ्ट में लिखे हुए हैं या फिर राइट में लिखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर भी लिखती हैं। तो ये क्या हो रहे हैं कि टी जो वो क्या हो रहे हैं, यू के बगल में है और के भी बगल में है, बिल्कुल भी ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे एस, जो कि के राइट में बिल्कुल भी बैठ गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डब्लू यू और एम के ठीक बगल में बैठे हैं, डब्लू जो है वो यू और एम के बगल में बैठे हैं, तो डब्लू कहाँ बैठाते हैं, तो यहाँ पे यू है। ठीक है, यू के बगल में हो जाएंगे डब्लू, ठीक है, और एम यहाँ पे रख देते हैं और एम के बगल में भी हो जाते हैं डब्लू, एम के भी बगल में डब्लू हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं प्रश्न में, के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर कौन बैठे हैं, तो के यहाँ पे है तो के का लेफ्ट साइड इधर होंगे, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड इधर होंगे, लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान पर, तो पहला स्थान पर टी है, दूसरे स्थान पर यू है, तीसरे स्थान पर डब्लू है, कौन है, तो तीसरे स्थान पर डब्लू है, तो डब्लू किस ऑप्शन में है, बोलेंगे ऑप्शन जो वो बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित गुण भाषा में शिप को T17O के रूप में लिखा जाता है और काइट को L29D के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में हॉप HOPO को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आखिर शिप का कोड दिए हुए किस प्रकार से दिए हुए, आखिर SHIP का दिए हुए कोड दिए हुए T17O दिए हुए, T17O दिए हुए, तो किस प्रकार से लिखे हुए, किस प्रकार से इसको लिखे हुए, यहाँ पे पता कीजिए। देखिए यहाँ पे एस में क्या किए हुए, तो यहाँ पे टी लिखे हुए, तो एस में यहाँ पे क्या किए माइनस का वन किए हुए, सॉरी यहाँ पे प्लस का वन किए हुए, एस से टी यानी प्लस का वन यहाँ पे किए हुए एस में, यहाँ पे ओ से लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो ओ से लिखा हुआ, पी से लिखा हुआ ओ, माइनस का वन यहाँ पे किए हुए हैं लास्ट में, यानी कि पहले में क्या क्या शुरू में प्लस का वन और लास्ट में माइनस का वन यहाँ पे किए हुए, बीच में संख्या कितना है, बीच में संख्या दी हुई है 17, तो 17 किस प्रकार से लिखे हुए, तो एच आते हैं 8 पर, कितना आते हैं एच आते हैं 8 पर और ये आते हैं 9 पर, तो 8 और 9 17, तो यहाँ पे बीच में लिखे हुए 17 बिल्कुल भी सही है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि काइट का भी यही पैटर्न चल रहा है या फिर दूसरा कोई है, देखिए यहाँ पे तो क्या है, के में करते हैं प्लस का वन हो जाएंगे एल, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं डी में, ई में करते हैं माइनस का वन, डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। आइए आते हैं 9 पर और किए आते हैं 20 पर, प्लस का कितना हो जाएंगे 29, यहाँ पे लिखे हुए बिल्कुल भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो एच में करते हैं, एच में करते हैं प्लस का वन, कितना हो जाएंगे एच के बाद हो जाएंगे आई। ठीक है, क्या करते हैं अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ओ आते हैं कितने बार, ओ आते हैं 16 पर। ठीक है, सॉरी ओ आते हैं, हाँ सही, ओ आते हैं 15 पर। ठीक है, ओ आते हैं 15 पर और पी आते हैं 16 पर। ठीक है, और कितना हो जाएगा 15 16 31 हो जाएंगे, 31 को यहाँ पे लिख दिए, और ई में क्या करना है माइनस का वन करना है, यहाँ पे डी हो जाएंगे, तो आई 31D किस ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें, चुनिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसको हमको समझना पड़ेगा कि कौन सा जो पहले लेटर होंगे, ठीक है, पहले कौन सा वर्ड होंगे हमको इसको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है कि हमको कॉमन देखना है कि कॉमन सब में क्या है, बोले सब में पी कॉमन है, पी को हमने हटा दिए, पी जो सब में कॉमन है तो पी को हमने हटा दिए, यू भी सब में कॉमन है तो यू को भी हमने हटा दिए। ठीक है, यू के बाद यहाँ पे आर दिए हुए, ठीक है, यहाँ पे भी आर है, ठीक है, और यहाँ पे टी एस यानी कि आर के बाद कॉमन नहीं है, पी के बाद यू के बाद जो वो कॉमन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे दिए हुए आर, यहाँ पे टी है और यहाँ पे एस है, तो पहले क्या आते हैं, पहले आर आते हैं, पहले टी आते हैं, पहले एस आते हैं, बोले पहले आर आते हैं, यानी कि पहले आर वाले को सॉल्व करेंगे, तो आर वाले कौन कौन है, बोलेंगे 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी कि 1 2 3 नंबर, 1 2 3 4 को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन चारों में क्या है, तो आर सब में कॉमन है तो आर को हमने हटा दिए। ठीक है, आर को हमने हटा दिए, आर के बाद क्या है, यहाँ पे पी दिए हुए, यहाँ पे भी है, ठीक है, एस है, ई है, तो पहले क्या आते हैं, पहले पी आते हैं, पहले भी आते हैं, पहले एस आते हैं, तो क्या आते हैं, पहले ई आते हैं, तो पहले 4 नंबर को पहले लेंगे, 4 नंबर को पहले लेंगे। ठीक है, क्या इससे उत्तर मिल रहा है, तो बिल्कुल भी ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, क्या है ऑप्शन सी, एक ही में पहले में स्टार्टिंग में 4 हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे
सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। पूरा बनाने का जरूरत भी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए आज का लास्ट प्रश्न है और लास्ट में आपके लिए टेस्ट का प्रश्न भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए समीकरण को कि गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो अंकों को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रख दें और दो चिन्हों को आपस में चेंज कर दें ताकि ये समीकरण बिल्कुल भी सही हो जाए। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए को रखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है कि 16 की जगह करना है 8 और 8 की जगह करना है 16। ठीक है, तो यहाँ पे 8 16 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 16 है, तो इन दोनों का स्थान चेंज कर देते हैं। यहाँ पे करते हैं 16 × 4। ठीक है, माइनस कितना हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाए 8 बराबर 63 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए होगी। यहाँ पे क्या आ जाए कि यहाँ पे जो 16 16 जगह 64 कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 हो गई 64। और यहाँ पे क्या आ जाए 9 दूनी 18, 9 बार से कट जाएंगे। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, ये इतना बड़ा 63। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिए। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। क्या हो जाए 64 और 8 72, 72 में से माइनस का 9 करते हैं बराबर हो जाएंगे 63, बराबर 63 हो जाएंगे। ठीक है, 72 में से अगर माइनस का 9 करते हैं हो जाएंगे 63, क्या हो जाएंगे 63 हो जाएंगे। और 63 इधर भी दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन ए ही मैच कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं कि ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज का टेस्ट का प्रश्न देखिए। आपके लिए आज का टेस्ट का प्रश्न ये है। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और आप इसका भी उत्तर जरूर कीजिए कि आपने जो 15 प्रश्न में से कितना प्रश्न खुद से सॉल्व किए, खुद से कितना प्रश्न जो वो सॉल्व किए। ठीक है, और आपको वीडियो को रोक के हमेशा आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं होता है तो वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।